कब मेरी बेटी आएगी पता नहीं। पबजी गेम खेलते लड़की की लड़के से दोस्ती हुई और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 3 माह बाद दुल्हन अपनी नंद को अगवा करवा कर भाग गई। हमारी दोस्ती शुरू हुई और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि उसके घर वाले उसका सौदा कर रहे हैं। 3 माह बाद शादी के वो मेरी बहन को वॉक के बहाने से लेकर गई। अशान, मुझे ये बताइएगा कि ये पबजी खेलने का ये आपका जो ये टाइम है कब से शुरू हुआ और किस तरह से ये लड़की से मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, शादी हुई, क्या मामला हुआ? यहाँ से 3.5 साल पहले शुरू हुआ। मेरे दोस्त की बीवी के साथ एक गेम खेलती थी और वो मेरा दोस्त मेरे साथ गेम खेलता, तो उससे इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। उसके बाद कुछ माह बाद इसने मेरे से नंबर वगैरह मांगा, मैं नंबर दिया। उसके बाद इसने अपने घर की बातें बताना शुरू की कि इसके घर वाले इसके साथ कैसा सलूक रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। कितना अरसा आपकी ये दोस्ती रही? 3.5 साल। 3.5 साल। फिर ये जो शादी हुई है तो ये आपके घर की रजामंदी हुई, मतलब वालिदैन भी राजी थे इसमें? नहीं, ना उसके वालिदैन को मेरे बारे में पता था, ना मेरे वालिदैन को उसके बारे में पता था। अच्छा। तो जब मेरे भाइयों की शादी हुई पिछले साल फरवरी के अंदर, उस टाइम मैंने उसको उसकी शादी दिखाई वीडियो कॉल के ऊपर। जब उसने शादी देखी उसके 15 दिन बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि उसके घर वाले उसका सौदा कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं कहीं पे। कहाँ की रहने वाली वो? डेरा इस्माइल खान की रहने वाली है। अच्छा। तो उससे जब ये कहा कि मेरे घर वाले मेरा सौदा कर रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं, तो तुम मुझे आके यहाँ से आके ले जाओ ताकि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी रह सके, वरना मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा। इस पर मैं काफ़ी परेशान हुआ। तो उसके कुछ 2 माह बाद वो यहाँ पर मुझे मैसेज करती है कि मैं आ रही हूँ, जिसको मैंने मजाक में लिया। अच्छा। अगले दिन सुबह 12 बजे उसका मुझे कॉल आया कि मैं भागलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ और वो वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा। उसने मुझे वहाँ की वीडियोस वगैरह भेजी कि यहाँ पे खड़ी हुई हूँ मैं परेशानी में उसके पास गया वहीं पर ही। फिर वहाँ से उसको घर लेकर आया, घर आके फिर मम्मा से बात करवाई, बाबा से बात करवाई, जिसमें मेरे वालिदैन राज़ी नहीं थे। उन्होंने उसके वालिदैन का नंबर मांगा कि हम उनसे बात करते हैं एक बार ही, जिस पर उसने ये रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले मुझे मार देंगे क्योंकि मैं घर से भाग कर आई हूँ। उसकी कितनी उम्र थी? उसकी 21 साल उम्र थी। आपकी कितनी उम्र? मेरी 19 साल। अच्छा, तो मुझे बताएं कितना अरसा फिर आपकी ये शादी रही? 3 माह। 3 माह। उसके बाद क्या हुआ, आप कहाँ आए आपकी? मैं 3 माह बाद शादी के वो मेरी बहन को वॉक के बहाने से लेकर गई, जहाँ पर उसके दीगर साथी मौजूद थे, क्योंकि वो एक ग्रोह था जो यहाँ पर सिर्फ जेवर, पैसा और मेरी बहन को लूटने के लिए आया था। उन्होंने मेरी बहन को गाड़ी में डाला और डेरा इस्माइल खान ले गया। आपकी बेटी 10 माह से अगवा है, क्या गुजर रही है? इसका दर्द कोई दिल वाला या कोई माँ बाप ही समझ सकते हैं कि हम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। हमारा ना हमें दिन का चैन है ना रात का आराम है। एक तो होता है ना पता, बंदा जो मर जाता है उसको सब्र आ जाता है कि चलो चला गया वो फलां जगह पे है, अच्छी जगह पे है। हमारी बच्ची को तुम्हें पता नहीं कि कहाँ पे है वो। कभी रो रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हमारे घर में सिर्फ यही है, क़यामत बरपा है आज 10 माह और 23 दिन से। जैसे कॉलेज से आती थी दरवाजे से पुकारती थी, मम्मा आप कहाँ है? आज वो मैं जिस दरवाजे की तरफ देखती मेरी जान निकलती है, कब मेरी बेटी आएगी पता नहीं। उस बदबख्त लड़की ने हमें बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह करे बर्बाद हो। ये गलती हमारी ये है कि हमने उस पर एतबार कर लिया। गलती हमारी है कि उसको हमने अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, उसका वलीमा धूमधाम से किया, उसकी कोर्ट मैरिज करवाने के बाद निकाह का इंतज़ाम हमने किया, सारे दोस्तों में सब में हमने, यहाँ तक कहा कि ये हमारे इनके मरहूम दोस्त की बेटी है। उसका नहीं पता कि ये खुद से आई है, घर से भाग के आई है। हमने उसकी इज्जत का इतना ख्याल किया। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी और इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, 850 नंबर उसके मैट्रिक में आए थे। इसके बाद उसने साइंस ग्रुप में रखा था। खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी कब अगवा होती है और कैसे अगवा होती है? सर वो ऐसे है कि मेरी बेटी 2/10/2024 को अगवा हुई। जो मेरी बहू वाक करने शुरू होगी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बहू ये वाक करने जाते थे सुबह फजर की नमाज पढ़ के। तो 2/10 को मेरी बेटी को क्या कह के गई, उसने मेरे घर से 8 तोले जेवर भी उठाया, 1 लाख रुपए। उससे पहले मुझसे 5 लाख रुपए अपनी वालदा को दिलवा दिया। अच्छा। आज वो किस चीज का दिलवाया? वो सुलह के कि हम ये सुलह कर लें। जब आपके बेटे की शादी होती है या ये मोहब्बत दोस्ती, ये मामला था आपको पता? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता था। जिस दिन वो 29 जून 2024 को मेरे घर आई, मुझे उस टाइम पता लगा। मैंने इनकार भी किया, मैंने उस लड़की से नंबर मांगा कि बेटा मुझे आप अपनी अब्बू का नंबर दें, मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन उस लड़की ने नंबर नहीं दिया। फिर उसने ये यहाँ तक कहा कि मेरा वालिद हमारे साथ ज्यादती करता है, मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली, अब मेरी बारी है। मेरी वालदा मुझे, जिसके साथ मेरी बहन का सौदा किया था, मेरी वालदा उसे बेचना चाहती है। वो मेरी वालदा उस लड़के के साथ भी खराब है। अब वो लड़की मेरे बेटे के आज तक निकाह में है।
आज तक निकाह में कोई तलाक नहीं ली। अब वो रमीज अकबर के साथ रह रही है। मेरी बच्ची को आज 10 माह 23 दिन हो गए हैं कि मेरी बच्ची का ये भी नहीं पता मुझे कि वो जिंदा है या मार दी गई है। वो अपने साथियों को बुला के खड़ी थी टाउन के गेट के सामने। जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, उसे धक्का दे के उसने गाड़ी में डाला है। आज डेरा इस्माइल खां में वो परोहा इलाका है, वहां पे उस मेरी बेटी को रखा हुआ है। तो हम लोग बैलअप भी लेके गए, लेकिन वहां पे उनके घर ताले लग जाते हैं। आपकी बेटी की कितनी उम्र थी? सर जी 16 साल। 16 साल की आपकी बेटी। जी। तो उन्होंने क्या कहा? आपकी बेटी मौजूद है या क्या किया? उन्होंने बेच दिया क्या? सर जी उन्होंने एक निकाहनामा दे दिया कि ये आपकी बेटी ने शादी कर ली है। पुलिस ने अब तक कोई ताउन नहीं किया? एक रत्ती बराबर भी नहीं किया, एक रत्ती बराबर भी। मैं थाने जाता हूँ, मुझे धक्के दे के निकाला जाता है बाहर। टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, आपको मैं वो भी विजिट कराता हूँ कि मेरी एक एक सेकंड की हर बात उसमें है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपना पता है कि हमने क्या करना है। मुझे इंसाफ किसने देना है? 10 माह गुजर गए हैं, किस तरह से उसको मिस करते हैं? जाहिर सी बात है, बड़ी जो कि ख्वाहिशात होंगी आपकी बेटी के बारे में, तो क्या कहना चाहिए? सर जी आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि मैं उसकी कोई चीज भी देख लूं तो मेरी जान पे बनाती है कि मैं रोटी खाने लगता हूँ। मैं 36 घंटे बाद खाना खाता हूँ कि मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए कि मेरी बच्ची क्या पता भूखी है, उसने खाया भी है कि कुछ नहीं। कि वो लड़की आई, हमने उसके साथ कोई ज्यादती की मुझे बताए, वो खुद आई थी, कोई मैं उठा के नहीं लेके आया था उसे। मैं आपको उसके वलीमे की तस्वीरें भी दे, उसकी शादी की जब वो निकाह कर रही है। वो लोग कहते जी ये लड़की ले गई, वो लड़की जाके वहां पे मुकर गई, मेरा कोई निकाह नहीं है। मैं आपको उसका निकाहनामा देता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो फिर क्या कुछ धमकियां वगैरह दी गई क्या? सर जी मुझे तो कल भी फोन आए हैं, ये मीडिया शीडिया बंद कर दें, नहीं तो हम आपको भी उठा लेंगे। आपके बच्चे फिर रहे थे, हम उसको भी उठा लेंगे। बाहर के नंबरों से मुझे फोन आ रहे हैं, ये धमकियां भेज कि तुम ये वीडियो बनानी छोड़ दो। अच्छा, उन्होंने कहा कि बेटी हमारे पास है आपकी, तो आप कोई पैसे दें तो हम दे देंगे या कुछ तरह का? सर वो कहते हैं हम तुम्हारी बच्ची देते ही नहीं है, तुम्हें बाल भी नहीं दिखाते, और वो अपनी जिद पे कायम है। अपने वजीर आजम साहब, IG पंजाब साहब, मैडम मरियम नवाज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मुझे इंसाफ दिया जाए।